अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे बच्चों के साथ कि भाई ये बताइए कि अल्टीमेट खुशी, मज़ा, सक्सेस कैसे हासिल होता है और ये कैसे पता चलेगा कि हम सक्सेसफुल हैं या हम सही रास्ते पे जा रहे हैं या हमारी एफ़र्ट सही डायरेक्शन में हो रही है। तो खुशी, मज़ा, सक्सेस, सवाल भाई आप भी नज़र आ रहे हैं जी। तो सवाल बच्चों से शुरू करते हैं कि इंसान ये कैसे पता चलता है इंसान को कि उसको खुशी के लिए क्या करना चाहिए। इंसान को कैसे पता चलता है कि वो क्या करके खुश होगा, क्या करके कामयाब होगा। बारी बारी सबसे पूछूंगा अब मैं, ठीक है? तो अब हम इसको क्लासरूम स्टाइल में ही कंटिन्यू करेंगे। बारी बारी मैं सबसे पूछूंगा आपका क्या ख्याल है। जी उरुष, आपका क्या ख्याल है, इंसान कैसे पता करता है कि उसके लिए खुशी क्या है? मेरे ख़्याल में आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का बहुत दौर है, तो अक्सर क्या ज़्यादातर लोग जो है ना सोशल मीडिया पे देखते हैं कि लोग क्या करते हैं और उससे देखते हैं कि उनको खुशी हासिल हो रही है कि वो करने की कोशिश करते हैं जो वो सोशल मीडिया पे लोग कर रहे होते हैं। यानी लोगों को देख के इंसान जो है वो लोगों को देख के फैसला करता है कि वो किस चीज़ से खुश होगा। अब्दुल्ला भाई आप बताएंगे कुछ ऐसा क्यों करता है इंसान? सर, जैसे इंसान एक सोशल एनिमल है, तो ये इसकी नेचर में है कि वो वैसे ही दूसरे लोगों को देखता है कि वो कैसे खुश हैं या उनको किस चीज़ से खुशी हासिल हो रही है और समझते हैं कि हम भी ऐसी खुशी हासिल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हो सकता है कि हम ऐसे हासिल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हम हासिल नहीं कर पाएँ। ठीक है जी, यहाँ तक तो बात समझ में आई कि इंसान जो है वो एक सोशल एनिमल है और सोशल एनिमल की आदत ये होती है कि वो दूसरों को देख के बताता है कि उसको क्या चीज़ खुश कर सकती है। मतलब दूसरों से इंस्पायर होता है, खुशी में, सक्सेस में, गम में, अपनी ज़िंदगी की जो भी कैफियत हैं उसमें दूसरों से इंस्पायर होता है। और जैसे उरुष ने कहा कि आजकल के दौर में हम दूसरों से इंस्पायर होने के लिए उनकी रियल लाइफ नहीं देखते, बल्कि हम सोशल मीडिया पे उनकी रील्स देख लेते हैं, उनकी जो क्या स्टोरी देख लेते हैं और उसको देख के हम समझते हैं कि जी हमने उनकी लाइफ देख ली और हम उससे इंस्पायर हो जाते हैं। तो इसमें क्या मसला है कि अगर हम उनकी सोशल मीडिया को अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला करने वाला बनाएं ना, हम ये बनाएं कि उसकी सोशल मीडिया की रील देख के हम ये फ़ैसला करें कि दिस इज़ द वे टू बी सक्सेसफुल, दिस इज़ द वे टू बी हैप्पी। वो देखो उसकी तस्वीरें, देखो सोशल मीडिया पे कितना खुश है, तो हमें भी शायद यही करना चाहिए। हम ये इंटेंशनली करें ना करें, खुद ब खुद हमारे अंदर ये ख्वाहिश पैदा होगी, क्योंकि जैसे हमने कहा ना, इन्होंने कहा कि हम सोशल एनिमल हैं, ये नेचुरली हमारे अंदर हो जाएगा। जब हम बार बार किसी को इस हालत में देखेंगे कि वो बड़ा खुश दिख रहा है, बड़ा हैप्पी दिख रहा है, बड़ा सक्सेसफुल दिख रहा है, बार बार किसी को सक्सेसफुल पिक्चर में देखेंगे तो खुद ब खुद हमारे अंदर वो डिज़ायर पैदा हो जाएगा कि जी हमें भी यही सब कुछ करना चाहिए। तो इसमें क्या मसला है? ज़ैनब बाजी आप कुछ बता सकती हैं? जी इसमें ये मसला है कि जब हम देख रहे होते हैं कि सोशल मीडिया पे कि ये बहुत खुश है, इस चीज़ में खुश है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि वो वाकई इस चीज़ में खुश है भी या नहीं है। और दूसरी बात ये कि हर इंसान को मुख्तलिफ़ चीज़ों से खुशी मिलती है। ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ में हम जिसको फॉलो करते हैं वो जिस चीज़ में खुश है उसमें हम भी खुश हों। ठीक है, ठीक है। तो ज़वार भाई आप इसमें कुछ ऐड करेंगे कि क्या सोशल मीडिया पे दिखने वाली सारी खुशियाँ रियल होती हैं? क्या वाकई में वो लोग खुश होते हैं जो अपने आप अपनी पिक्चर्स या अपने मोमेंट्स को पोस्ट करते हैं और हम सब उससे इंस्पायर होते हैं? ज़्यादातर लोग जो है अपनी फ़ेक पोस्ट डालते हैं। हमें ऐसा लगता है कि वो बहुत खुश हैं इस चीज़ से, मगर जो है ज़्यादातर लोग उस चीज़ से खुश नहीं होते हैं और हम उससे इंस्पायर होकर ये समझते हैं कि वो वाकई में खुश हैं और हम भी उसी चीज़ के अचीवमेंट के लिए दौड़ना शुरू हो जाते हैं। और हम एडल्ट्स ने तो ये देखा है ना कि लोग उन चीज़ों की पीछे लगते लगते अपनी पूरी ज़िंदगियां ख़त्म कर देते हैं। हमने देखा है कि जी किसी ने किसी के पास अच्छी गाड़ियां देखी, अच्छा घर देखा, अच्छे हालात देखे फाइनेंशियली, और उन्होंने कहा बस यही हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ी खुशी लाने का ज़रिया बन सकता है। और उसके पीछे लग के जब वो 20, 30, 40 साल गुजार चुके होते हैं, फिर जाके उनको बात वक़्त रियलाइज़ होता है कि ये वो नहीं था जिससे मुझे खुश होना था। तो समहाउ हमें अगर सिर्फ लोगों की वो प्लास्टिक तस्वीरें देख के ही ये फ़ैसला करना है कि हम किस चीज़ से खुश होंगे, तो यकीनन हम बहुत बड़ा लॉस भी उठा सकते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आती है? आती है। अच्छा जी, जैसे अब मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल करने जा रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे आपके ख़्याल में, आपने जितना भी सोशल मीडिया देखा है, तो आपके ख़्याल में सोशल मीडिया पे आपको कौन ज़्यादा इंप्रेसिव लगता है, जो जिससे आप इंप्रेस हो सकते हैं? ज़रूरी नहीं है कि आप हो रहे हों, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी या उसकी आदतें या वो जो कुछ दिखाया जा रहा है उस मीडिया पे, वो ऐसी चीज़ है कि बहुत लोग उससे इंस्पायर होते होंगे यकीनन।
तो आप में से हर एक से बारी बारी मैं पूछता हूँ कि आपके ख्याल में वो कौन है जिससे कि आप इंस्पायर्ड हों या आपको लगता है कि लोग इंस्पायर हो रहे होंगे बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो बारी बारी पूछते हैं। जी आयशा, आप क्या कहती हैं, आपको क्या लगता है कौन इम्प्रेसिव है? आई थिंक मिस्टर बीस्ट से बहुत से लोग इम्प्रेस होते हैं क्योंकि वो बहुत से मिलियंस ऑफ डॉलर दिखाता है और वो स्ट्रेंजर्स को बुला के उनके साथ ऐसे गेम्स खेलता है जिससे बहुत से मिलियंस ऑफ डॉलर्स बहुत विन कर लेते हैं, तो इसलिए लोग बहुत इम्प्रेस होते हैं उन चीज़ों से। जी, अब सुमैया बाजी भी एक बीच में इनपुट देना चाहती हैं कि सोशल मीडिया पे और कोई इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर उनको नज़र आया। जी सुमैया। मेरे ख्याल में सोशल मीडिया पे आजकल बहुत अर्थ रोल के बारे में अक्सर लोग उससे इम्प्रेस हो रहे हैं कि क्योंकि वो अपने हक़ के लिए लड़ाई कर रहा है और सच बात के लिए लड़ाई कर रहा है, तो हो सकता है उससे भी बहुत सारे लोग इम्प्रेस हो रहे हैं। जनाब बिल्कुल ठीक है। और जो हम लेते हैं मज़ीद इनपुट किससे? जी अब्दुल्ला भाई से पूछते हैं। जी अब्दुल्ला भाई। सर मेरे ख़्याल में जैसे इमरान खान है एक पर्सनैलिटी जिसके लोग देखते हैं, अच्छे खासे लोग उनको देखते हैं, जैसे जो वो काम कर रहे हैं पॉलिटिकली हो, या उन्होंने क्रिकेट में खेला हो, या जैसे उन्होंने फाउंडेशन बनाई हुई है, शौकत खान उनका काम करते हैं, उनको लोग देख के काफ़ी मुतासर होते हैं और बहुत से लोग ये भी चाहते हैं कि उनकी तरह बन जाए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सोशल मीडिया पे हमें जो कुछ दिखता है और हम वो देख के वैसा बनना चाहते हैं। ठीक है, मिस्टर बीस्ट का जिक्र हुआ, इर्तुगरुल का जिक्र हुआ, इमरान खान साहब का जिक्र हुआ, और देखते हैं जी और किसी के पास क्या है। जी ज़फ़ार भाई साहब का भी कुछ इनपुट है, इसमें उनसे लेते हैं। सर मेरे ख्याल में बिल गेट्स से लोग बहुत ज़्यादा मुतासिर होते होंगे क्योंकि वो उसने माइक्रोसॉफ्ट ईजाद किया है जो कि आजकल तकरीबन दुनिया भर में हर एक उसको इस्तेमाल करके अपना फ़ायदा उठाता है। और उसकी क्या बात मशहूर है? और उसके बाद दौलत है। दुनिया का अमीर तरीन लोगों में से जी। ठीक है। जी उरूज बाजी, आप भी कुछ सोशल मीडिया पे बहुत से लोग जिनसे इंस्पायर होते हैं, उनमें से किसी का नाम बता रही थी। मैं बता रही थी मतलब मैं नहीं होती उनसे, लेकिन बहुत सारे यंगस्टर्स होते हैं, वो बहुत अच्छे गाने गाते हैं उनकी वजह से, लेकिन क्योंकि जो है ना उनके बच्चे या जो है ना गानों से इंस्पायर होते हैं, उनकी मतलब जो करते हैं उनसे इंस्पायर होते हैं, रैप्स की वजह से बेसिकली उनसे इंस्पायर होते हैं। बड़े मशहूर से कुछ नाम है, मैंने बाजी कुछ मशहूर नाम बताया आपको? सर आप बहुत मशहूर शख्सियत। मैं इतना मशहूर नहीं हूँ सोशल मीडिया पे, और भी इस तरह के मशहूर कुछ सर कोई ग्रुप्स, कोई बैंड्स जो बहुत मशहूर हो? BTS है, कोरियन बैंड है। इस तरह के बहुत सी चीज़ें, बहुत से लोग सोशल मीडिया पे मशहूर हैं। ठीक है, और हम जानते हैं कि ये सारा जो भी फेस है सोशल मीडिया पे लोगों का, वो उनकी रियल लाइफ नहीं है। ये बात पता है ना आपको? सोशल मीडिया पे जो लोग बहुत मशहूर हैं, जो लोगों को बहुत इंस्पायर कर रहे हैं, आपको पता है कि उनमें से ज़्यादातर लोग जो हैं इस वक्त डिप्रेशन के मरीज़ हैं। जितने भी स्टार्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, जितनी भी सेलिब्रिटीज़ हैं, किसी एक को भी उठा के देख लें, उनमें से हर एक डिप्रेशन का मरीज़ है। क्यों है भाई उनको डिप्रेशन? इसका मतलब वो खुश तो नहीं है। आपको दिख रहे हैं कि वो बहुत खुश हैं, लेकिन अगर वो खुश होते तो डिप्रेशन में क्यों होते? आपको कितनी अच्छी एक मिसाल मौजूद है, अक्सर बच्चों की फ़िल्मों में या बहुत सी कॉमेडी फ़िल्मों में एक अदाकार आते थे, रॉबिन विलियम्स, बहुत मशहूर अदाकार हैं जो कि बहुत सारी मज़े की फ़िल्मों में आते थे। जुमांजी के अंदर भी वो आए थे कि बच्चा बने थे, निकल गए थे वो उसमें, फिर वापस जब आए थे तो जंगली से बन के वापस आए थे, है ना? तो वो रॉबिन विलियम्स हर वक्त हंसी के रोल में, हंसी मजाक के रोल में इतना इंस्पायर करते थे लोगों को वो। और रॉबिन विलियम्स ने जो है ना डिप्रेशन के मारे ख़ुदकुशी कर ली। ठीक है, मर गए, ख़ुदकुशी कर ली डिप्रेशन के मारे। तो ये जो आपको पिक्चर्स दिखा रहे हैं कि दिस इज़ हैप्पीनेस, दिस इज़ सक्सेस, अगर ये वाकई सक्सेस होती तो ये लोग क्यों डिप्रेस थे? जिस मीन से कुछ मसला है। आजकल के सोशल मीडिया को अगर हम ले लेंगे कि ये जो बता रहे हैं कि बहुत खुशी इसमें मिलती है, ख़ुद वो तो खुश नहीं है, तो इसका मतलब है अगर हम भी उस रास्ते पे चलेंगे तो क्या हम भी कहीं इसी तरह से डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार ना हो जाएं? तो असल में खुशी के लिए इन लोगों को मशाल राह बनाने में तो मसला है। सोशल मीडिया को जैसे आप लोगों ने कहा कि अगर हम बना लेंगे, हम BTS को बना लेंगे, हम एलन मस्क को बना लेंगे कि ये हमारे लिए रास्ता है, मशाल राह ये है हैप्पीनेस का रास्ता, इसको देख लिया, बस ऐसा बन जाओ तो खुश हो जाओगे। तो अक्सर ऐसा हुआ है कि वैसा बनने की कोशिश की और फिर खुश भी नहीं हुए। और ख़ुद वो लोग भी जो दिख रहे थे सोशल मीडिया पे, वो एक्चुअली खुश थे नहीं, बल्कि सिर्फ उनकी एक पिक्चर थी जो कि वो खुशी खिंचवा के देते थे, बाकी रियल लाइफ तो उनकी हमने देखी ही नहीं थी।
तो अब पता चला कि एक्चुअली इंसान सोशल एनिमल है, बिल्कुल ठीक है, और दूसरों से इंस्पायर होता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन दूसरों से इंस्पायर होने के लिए उनकी रियल लाइफ देखनी पड़ेगी उसको। अगर वो उनकी खाली पिक्चर्स उठा उठा के देखेगा और इंस्पायर होता रहेगा तो बहुत बड़ा धोखे में आ जाएगा, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो जाएगी उससे कि वो उनकी लाइफ का वो एंगल देख रहा है जो रियल नहीं है और इंस्पायर भी हो रहा है। तो जैसे होता है ना, छोटे बच्चे सुपरमैन को देखते हैं और फिर खिड़की से छलांग लगा देते हैं कि हम भी सुपरमैन बन जाएंगे, तो सही करते हैं वो, है ना? नहीं करते ना सही। तो इसी तरह से ये बिल्कुल ऐसे ही है कि लोगों की फेक लाइफ्स को देख के हम इंस्पायर हो जाएं कि जी ये है खुशी हासिल करने का ज़रिया। तो हाँ, वाकई सोशल एनिमल है, बिल्कुल ठीक कहा, और सोशल एनिमल को दूसरों से इंस्पायर होना है, बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन दूसरों की रियल लाइफ्स को जब आप वाकई सेलिब्रिटीज़ की रियल लाइफ देखेंगे ना, फिर आपको पता चलेगा कि आपको उनसे इंस्पायर होना है या इस लाइफ से बचना है, या वॉटेवर, मतलब जो भी आपका फ़ैसला होगा, रियल लाइफ को देख के रियल फ़ैसला होगा, फेक लाइफ्स को देख के फेक फ़ैसला होगा। तो अगर आपको किसी से इंस्पायर होना भी है और वाकई आपको BTS अच्छा लगता है किसी को, फॉर एग्जांपल किसी को मिस्टर बीस्ट बहुत अच्छा लगता है, फॉर एग्जांपल किसी को एलन मस्क बहुत अच्छा लगता है, तो उसकी रियल लाइफ को पहले ऑब्जर्व करे, उसके बाद ही वो बता सकेगा कि मुझे वाकई ऐसा बनना भी है या नहीं, ये ज़िंदगी मज़े से गुजार रहा है, खुश है या नहीं है। अच्छा जी, अगला सवाल ये है कि चीज़ों को, डिग्रीज़ को, पोजीशंस को अपनी ज़िंदगी का हदफ और ये समझना कि ये हासिल हो गया तो बहुत मज़ा आ जाएगा, बहुत खुशी मिल जाएगी और बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाएंगे। खुशी का वाहिद ज़रिया किसी चीज़ को बना लेने में क्या मसला है? जी सबा जी। मेरे ख़्याल में हर चीज़, हर मकाम, मालदार, सब चीज़ की एक मार्जिनल यूटिलिटी होती है जो कि हासिल होने के बाद डिमिनिश होना शुरू हो जाती है। एक हद तक आपको मज़ा आता है, उसके बाद फिर उसकी वैल्यू और उसके अंदर मज़ा जो है आप कम होना शुरू हो जाता है और फिर आखिरकार ख़त्म हो जाता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यानी इसका मतलब है अगर हम किसी एक चीज़ को अपना फाइनल नज़्बुल बना के और ये समझना शुरू हो जाएंगे कि हमें ये हासिल हो गया तो बस हम अल्टीमेटली हैप्पी हो जाएंगे। तो वो हासिल होने के बाद हमने देखा अगर वो चीज़ कोई दुनियावी चीज़ है, कोई गाड़ी है, कोई डिग्री है, इवन आप इंजीनियर बनने के लिए पूरी लाइफ आपने सोचा इंजीनियर बनूंगा, बहुत मज़ा आएगा, जब बन जाते हैं पता चलता है कि इतना मज़ा भी नहीं आ रहा, और फिर एकदम से आप क्रम्बल करते हैं, क्रश कर जाते हैं आप कि यार मैंने तो समझा था कि यही मेरी ज़िंदगी का नज़्बुल है, इसी में सब कुछ मज़ा आना था, मैं एक दिन डॉक्टर बन जाऊँगी, डॉक्टर बन के इतना मज़ा आएगा, इतना मज़ा आएगा, इतना मज़ा आएगा, ओहो अब इतना मज़ा तो नहीं आ रहा जो मैंने सोचा था। मेरे पास जब फरारी आ जाएगी, मैं फरारी के बाद इतना खुश हो जाऊँगा कि लो अपने इतना मज़ा तो नहीं आ रहा। ठीक है ना? तो मैं अपनी ज़िंदगी के कोई भी एक्सपीरियंसेस या कोई भी होने वाले नज़्बुल को लेकर ये सोच लेने में कि ये चीज़ मुझे हासिल हो गई तो मुझे बहुत मज़ा आएगा, तो हम ये समझ रहे हैं, जैसे मैंने लफ्ज़ यूज़ किया डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, कि जब कोई चीज़ हासिल हो जाती है तो एक्चुअली मज़ा उसका कम होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो फिर हम ये कैसे तय करें? तो जनाब इसके लिए हमने क्या बात की थी, क्या समझे थे, इस पर ज़रा इवॉल्व करते हैं चीज़ों को। अच्छा जी, अनाबिया बाजी हमको एक पॉइंट देने जा रही हैं, तो वो पॉइंट हम उनसे लेते हैं। जी अनाबिया बाजी। जी, मैं ये कह रही हूँ कि किसी चीज़ को हासिल कर लेने के बाद जो मज़ा आता है उससे ज़्यादा उस चीज़ को हासिल करने की जद्दोजहद करने में आता है। वाह 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 जी, बहुत अच्छी बात की। जैसे कि पिकनिक की प्लानिंग में ज़्यादा मज़ा आता है पिकनिक पे जाने के बजाय, है ना? नहीं, जाने में भी मज़ा आता है, लेकिन रास्ते में ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है, चीज़ों का काम को अचीव करने की कोशिश में ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। बाद में वो चीज़ मिल जाती है तो उसकी यूटिलिटी डिमिनिश होना शुरू हो जाती है, जैसे सबा ने कहा था। लेकिन जब तक आप उसके लिए स्ट्रगल करते रहते हैं तब तक आपको मज़ा आता रहता है। तो यस, प्रोसेस में बहुत मज़ा आता है, प्रोसेस में चीज़ों की तरफ जाने में बहुत मज़ा आता है। तो आगे चलते हैं जी। अब्बास भाई से मेरा सवाल ये था कि इंसान कामयाबी के लिए लोगों की असल ज़िंदगियों को देखेगा ना, और असल ज़िंदगियों को देखेगा कि वो कौन कौन सा कामयाब शख्स जो है वो कैसा लग रहा है, उसको कैसी ज़िंदगी उसकी गुजर रही है, और उससे इंस्पिरेशन लेगा। तो हम इंस्पिरेशन के लिए क्या करते हैं? हम इंस्पिरेशन के लिए बिल गेट्स को देखते हैं, हम इंस्पिरेशन के लिए एलन मस्क को देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि ये लोग हमें कामयाब लगते हैं, और हमारे माशरे में कामयाबी का क्या क्राइटेरिया है? किसको हम कामयाब कहते हैं? जो दौलतमंद ज़्यादा है। और इससे बेहतर ही बहुत से लोगों ने बहुत सी बड़ी बड़ी इजादात की ना, लेकिन वो दौलतमंद नहीं है तो हमारी कामयाबी की लिस्ट में कहीं नहीं आते। वो जो कामयाब शख्स दौलतमंद होगा वो हमारी कामयाबी की लिस्ट में आएगा। तो अब्बास भाई आप क्या कहते हैं कि क्या ये काफ़ी है हमारे लिए मिसालों के तौर पे लेने के लिए? नहीं, ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि हम असल में इनको एक साइड से देख रहे हैं ना, मतलब जैसे इंसान के दोस्त होते हैं ना, तो हम इन्हें एक तरफ से देख रहे हैं कि मतलब अंदर से वो तो खुश नहीं है, यहाँ हो पता नहीं,
लेकिन बाहर से तो जैसे ज़ाहिर करना, जैसे दौलत है, बहुत पैसा है, बहुत कामयाब हैं, बहुत खुश हैं। जिसमें हम देखना है लोगों को, और कौन कौन सी कामयाबियाँ देख सकते हैं, और कौन किस किस तरह के लोगों की कामयाबियाँ हम देख सकते हैं? सिर्फ पैसे में ही कामयाबी काफ़ी है? नहीं, बस और भी किसी जगह कामयाब हो सकता है इंसान? खेल में? खेल में जी हो सकता है। खेल में जैसे क्या देखना चाहिए कि दुनिया का सबसे कामयाब खिलाड़ी क्या कर रहा है, कैसे खुश है? बिल्कुल देखना चाहिए। और कहाँ देख सकते हैं? और हम जैसे खेल में देख सकते हैं कि फुटबॉल के खिलाड़ी, कबड्डी के खिलाड़ी, ठीक है। और कुछ खेल के अलावा कुछ होगा ज़िंदगी का? इंजीनियर को देख सकते हैं हम कि उसमें कि कितनी एफर्ट की इतने इस लेवल तक पहुंचने के लिए। ठीक है। अब्दुल्ला भाई, आपको मिसाल देंगे मजीद, इमेजिन करेंगे ज़िंदगी में कामयाब लोगों को देख के हमें सीखना है ना कि कामयाबी क्या होती है। तो एलन मस्क तो मिसाल बन गया पैसों के लिए, ठीक है। और कहाँ कहाँ कामयाबी देखनी चाहिए? तो जैसे अदब के शोबे में देखनी चाहिए, और हमारे जो करीबी लोग हैं उनको भी हम देख सकते हैं कि वो किस तरह से कुछ है, ताकि हम उनसे ख़ुद हम मशवरा कर सकते हैं ना। जैसे एलन मस्क से हम खुद रब्ता करके नहीं पूछ सकते कि उसने असल में क्या अचीव किया था, कैसे अचीव किया था। हम अपने करीबी लोगों से तो पूछ सकते हैं। देखें, बड़ा अच्छा पॉइंट बताया अब्दुल्ला भाई ने कि यकीनन हम एलन मस्क से इंस्पायर हो सकते हैं, हम बिल गेट्स से हो सकते हैं, हम वसीम अकरम से हो सकते हैं, लेकिन हमें साथ साथ अपने आसपास के कामयाब लोगों को भी तो देखना चाहिए, क्योंकि हमारे आसपास के लोग हमसे इतने करीब हैं कि हमसे कुछ उनसे मशवरा भी ले सकते हैं ना। अपने आसपास के लोगों से हम बात तो कर सकते हैं कि आपको हमें सक्सेसफुल दिखते हैं, आप खुश हैं। अब ये बात हम जैसे कि मैं, अच्छा चलो, लेकिन एलन मस्क से हम ये बात शायद नहीं पूछ सकेंगे आसानी से, हम बिल गेट्स से शायद ये बात आसानी से नहीं पूछ सकेंगे। वैसे तो आप लोग इनके इंटरव्यूज़ देखें, आपको बहुत कुछ पता चलेगा इनकी ज़िंदगी के बारे में, लेकिन ये कि हम अपने आसपास के एक कामयाब बाप, एक कामयाब माँ, एक कामयाब औलाद, एक कामयाब इंसान, एक कामयाब बहन भाई जो आपको दिखते हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं कि आपने क्या किया, क्या आप बाकी खुश हैं, और उनसे आप इंस्पायर हो सकते हैं, उनसे आप खुशी का राज जान सकते हैं। ये बात समझ में आती है। तो बच्चों, मैंने ये सीखा अपनी अब तक की ज़िंदगी में कि कामयाबी यकीनन किसी चीज़ को हासिल करके बहुत मज़ा आता है। कोई नज़्म-उल-ऐन बना के उस टारगेट को अचीव करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब वो टारगेट अचीव हो जाता है, जैसे आप सबने खुद ही कहा, तो फिर मज़ा आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है। फिर क्या करते हैं उसके बाद? तो जो कामयाब लोग हैं ना, वो फोकस करते हैं, उन्होंने ये सीख लिया है कि उनको अपनी हैबिट्स और अपने रूटीन पे फोकस करना होता है, और वो उससे मज़ा हासिल करते हैं, और वो उससे कामयाबी, उसको कामयाबी मानते हैं। एक ऐसा शख्स जिसकी कुछ ऐसी हैबिट्स बन गई हैं जो कि उसको मुसलसल आगे से आगे नई से नई चीज़ हासिल करने में हेल्प करेंगी, तो वो शख्स कहता है अब मैं कामयाब इंसान हूँ। चाहे वो 0 पे खड़ा हो या 100 पे खड़ा हो या 1000 पे खड़ा हो, उसको पता है अब मैं जहाँ भी खड़ा हूँ, अब मैं वहाँ से आगे ही जाऊँगा। किसी शख्स में ऐसी हैबिट्स डेवलप हो गई जो उसको आगे से आगे बढ़ने में हेल्प कर रही हैं। फॉर एग्जांपल, एक शख्स ने बड़ी मेहनत करके अपने अंदर हैबिट डाल दी, रोज़ाना हाफ आवर रीडिंग करता है। वो उसको पता है ये हाफ आवर डेली की रीडिंग करने से क्या होगा कि मैं रोज़ पहले से बेहतर नॉलेज मेरे पास होगी और मैं आगे से आगे जाऊँगा। ये सक्सेसफुल हो गया, और अब इंसान ने अपने आप को ट्रेन किया ज़हनी तौर पे कि मुझे इसमें खुशी हासिल करनी चाहिए है। आपको पता है कि एक साइंस है, NLP कहते हैं उसको, न्यूरल लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। उसमें हम जानते हैं कि हम अपने ब्रेन को किस तरह से ट्रेन कर सकते हैं चीज़ों में खुशी महसूस करने का। जैसे सोशल मीडिया में हमने अपने आप को खुद से ट्रेन कर लिया है कि हम सोशल मीडिया पे अपनी पिक्चर लगाएंगे, हमें खुशी महसूस होगी, चाहे असल में हो रही हो या नहीं हो रही हो। अपने ब्रेन को ट्रेन कर लिया इस काम में। तो इस तरह से हम अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं, और कामयाब लोग अपने ब्रेन को ट्रेन करते हैं इस बात में कि हम कोई अच्छी हैबिट अपनाएं और उसमें खुशी महसूस करें। तो हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को अपने आप को अच्छी हैबिट्स को अपनाना है और अपने ब्रेन को इस बात पे ट्रेन करना है कि अच्छी हैबिट अपना कर ही हम समझें कि हम सक्सेसफुल भी हो गए और हम खुश भी हो गए। क्योंकि असल में ऐसा है, अगर जैसे मैंने कहा ना, आपको असल में रीडिंग की आदत हो गई, रोज़ाना घंटा आधा घंटा आप रीड करने की आदत डाल ली आपने, और अच्छी किताबें आप पढ़ते रहे रोज़ाना, तो यकीनन आप दूसरों से ज़्यादा कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, तो हम अपने अंदर ऐसी हैबिट्स डेवलप करें, अगर अपने अंदर ऐसी आदतें डेवलप करें जिन आदतों को अपनाकर हम कामयाब हो सकते हैं, तो हम पहले दिन से ही कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, तो अब वो कौन कौन सी आदतें हैं और वो कैसे हम अपनाकर खुश हो सकते हैं? तो भाई इसमें आप एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। सुना भाई अब्दुल्ला भाई, जवार भाई, हम एक दूसरे की मदद कैसे कर सकते हैं कि हम एक दूसरे को अप्रिशिएट करें उनकी अच्छी आदतों पर और उससे मुकाबला करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या क्या अच्छी आदतें हो सकती हैं, क्या क्या हो सकती हैं अच्छी आदतें? जी अब्दुल्ला भाई, कोई अच्छी आदत?
सर जैसे दीन के लिए काम करना, मिसाल के आदत तौर आदत पे बताएं, काम फॉर एग्जांपल क्या काम? चंदा इकट्ठा करना मस्जिदों के लिए। फॉर एग्जांपल अच्छी आदत मैंने कहा किताब पढ़ना, आदत की बात हो रही है, डेली करने के काम की बात हो रही है। चंदा इकट्ठा तो डेली करने नहीं जाएंगे। अच्छा, अच्छी किताब पढ़ना रोज़ाना, और कोई काम जो रोज़ाना हम करें तो हम कामयाब हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ है ध्यान में जबाल भाई? किसी के पास है तो अपना हाथ उठा के बताइएगा जी। मेरे हाथ में रहना। सुबह फजर के बाद उठना जी, सुबह फजर के बाद उठना और एक्सरसाइज करना जी, एक अच्छी आदत है। अगर हम रोज़ाना वर्जिश करेंगे तो हम सेहतमंद रहेंगे, सुबह सुबह उठेंगे तो हमारा टाइम भी बहुत सारा बचेगा। एक अच्छी आदत और हो गई, ठीक है। पहली क्या थी कि एक अच्छी किताब पढ़ना, फिर दूसरी आ गई सुबह जल्दी उठ के और एक्सरसाइज भी करना नमाज के साथ साथ, ठीक है। ये दो अच्छी आदतें जमा हो गई हमारे पास। और कोई अच्छी आदत किसी के जहन में है? जी, रात में जल्दी सोना। रात में जल्दी सो जाएंगे तो सेहतमंद भी रहेंगे और सुबह जल्दी उठने का मौका मिल सकेगा, बिल्कुल सही है। और कोई अच्छी आदत किसी के पास है? अच्छी आदत दिन में से कुछ वक्त एक्सरसाइज के लिए निकाल लिया, दिन में से कुछ वक्त आपने अपने रिलीजन के लिए निकाल लिया, क्योंकि रिलीजन को प्रैक्टिस करने से भी इंसान का जहन साफ़ होता है, इंसान कॉन्फिडेंट होता है, इंसान का बिलीफ अच्छा हो तो इंसान ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहता है, ठीक है। इसी तरह से दिन में से कुछ वक्त अपना होमवर्क करने के लिए निकाल लें, लाजमी रोज़ाना कुछ वक्त अपने होमवर्क के लिए निकाल लें, लाजमी रोज़ाना कुछ वक्त अपनी प्रोग्रेस के लिए निकाल लें। अगर आप आईटी में हैं तो आईटी में कुछ ना कुछ रोज़ाना ज़रूर सीखना है। आप अगर ओ लेवल्स कर रहे हैं तो रोज़ाना में इतना पार्ट ज़रूर पढ़ूंगी। ये जो रोज़ करने के काम है, क्या अल्लाह ताला ने भी हमें कुछ ऐसे ही मशवरा दिया है कि कुछ काम रोज़ करने हों, डेली की आदत बनानी हो, उसमें कोई सक्सेस छुपी हुई हो? क्या आपके जहन में कुछ याद पड़ रहा है आपको ऐसी कोई बात जो इस्लाम ने भी हमें कोई गाइडेंस दी हो? जी, अल्लाह ताला ने भी हमें यही हुक्म दिया है कि हम मामूल के मुताबिक काम करें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, थोड़ा सा वक्त कुरान के लिए निकालना है, थोड़ा सा वक्त अस्कार के लिए निकालना है। और जैसे कि एक हदीस का मफ़हूम है कि थोड़ा काम करें लेकिन मुस्तक़िल मिजाजी से करें। तो इससे हमें मालूम होता है कि हमें अल्लाह ताला भी हमें यही मशवरा देते हैं कि हमें रूटीन से करना चाहिए, रूटीन में सारे काम लेके आने चाहिए ताकि हम अच्छे इंसान और कामयाब इंसान बने। बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने भी, माशाल्लाह सफ़िया बाजी ने बताया कि ये चाबी सक्सेस की कि असल में सक्सेसफुल कामयाब खुश वो है जो अपने आप को मामूलात के अंदर बांध ले और उन मामूलात में बांध कर आगे से आगे बढ़ता चला जाए। रोज़ आगे बढ़ने की आदत, रोज़ आगे बढ़ने की बात हो सकता है आपको फ़ेरारी तक पहुंचा दे, लेकिन आपके लिए फ़ेरारी आखिरी जगह नहीं होगी, लास्ट पॉइंट नहीं होगा आपका, क्योंकि आपको तो रोज़ आगे बढ़ने की आदत है। फिर आप उससे आगे जाएंगे, फाइनेंशियली अगर बात करें तो फाइनेंशियली भी आपके लिए कोई एक फ़ाइनल डेस्टिनेशन नहीं थी। इसी तरह से यकीनन छोटे छोटे टारगेट्स बनाना बहुत अच्छी बात है, छोटे छोटे टारगेट्स बना के उसको अचीव करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी एक चीज़ को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खुशी का नज़्बुलैन बना कर उसके पीछे भागते चले जा रहे हैं। और वो नज़्बुलैन भी इसलिए बनाया क्योंकि दूसरों को देखा था उसको करते हुए और वहाँ पहुँच के पता चला कुछ भी नहीं था। उससे ज़्यादा बेहतर ये रहा, हमने ये देखा दुनिया में कि अगर आपने अपनी अच्छी हैबिट्स डेवलप कर ली, उन हैबिट्स के ऊपर आप चलते जा रहे हैं, उन हैबिट्स की मैंने आपको मिसाल दी कि 2-3 एरियाज़ को आपको शामिल करना है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया है आपकी हेल्थ, आपकी लर्निंग और आपका रिलीजन। इन 3 चीज़ों को अगर आपने शामिल कर लिया अपने रोज़ के मामूल में, आपकी सेहत, आपकी लर्निंग और आपका मज़हब, ये 3 चीज़ें जिस शख्स की ज़िंदगी में शामिल हो जाएंगी, यरहमुकल्लाह, ये 3 चीज़ें जिस शख्स की ज़िंदगी में शामिल हो जाएंगी, वो शख्स लाज़मी कामयाब होगा, चाहे उसके पास 10 रुपये हों या 10,000 रुपये हों या 10 करोड़ रुपये हों, 10 खरब रुपये हों। जो शख्स सेहतमंद है, जो शख्स रिलीजन प्रैक्टिस कर रहा है, जो शख्स रोज़ाना कुछ लर्न करने की कोशिश कर रहा है, वो शख्स कामयाब है। बात समझ में आ गई? हम एक दूसरे को सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? अगर हम में से कोई पहले से बेहतर सेहतमंदी के लिए कदम उठा रहा है, एक ने बताया भाई मैं आज से रोज़ाना आधे घंटे वॉक करता हूँ, उसने बताया नहीं मैं तो जॉगिंग कर रहा हूँ, तीसरे ने बताया मैं तो जिम में जा रहा हूँ। हम एक दूसरे को इस पर अप्रिशिएट करें। जब एक इंसान दूसरे इंसान को अप्रिशिएट करता है तो वो सोशल एनिमल को जो फीलिंग चाहिए थी ना सक्सेस की, वो मिलना शुरू हो जाती है। तो हम एक दूसरे को अप्रिशिएट करें इन चीज़ों में जिनमें के अच्छी हैबिट्स हैं। अच्छी हैबिट्स अपनाने के मामले में एक दूसरे को हम अप्रिशिएट करें, यूँ हम एक दूसरे की मदद करेंगे कामयाब होने में। किसी ने बताया कि ओहो आज मैंने फ़लानी वीडियो देखी थी, ओके देखी होगी,
ठीक है, अच्छी थी। किसी ने बताया आज मैंने जो है वो ये नई चीज़ करना सीखी, आज मैं नया खाना बनाना सीखा, आज मैंने एक चैप्टर बड़ा ज़बरदस्त लर्न कर लिया, आज मैंने फ़लाना फ़िक़ा का मसला सीख लिया, जो भी, आज मैंने स्विमिंग का एक नया स्टाइल सीखा, आज मैंने क्रिकेट का एक बेहतरीन शॉट लगाना सीख लिया, आज मैंने फ़लानी नई किताब फिनिश की है। तो नई लर्निंग को हम एक दूसरे की ज़रूर अप्रिशिएट करें, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करें। हम एक दूसरे की हेल्दी रहने की कोशिश को बहुत अप्रिशिएट करें, एक दूसरे की रिलीजियस एक्टिविटीज़ को बहुत अप्रिशिएट करें। ये 3 चीज़ों को अगर हमने अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया, आप यकीन जानिए आप किसी भी सिचुएशन में होंगे, आप सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। बात समझ में आ गई? आ गई समझ में? आ गई। तो अब आज से इस वीडियो का मकसद ये था कि वीडियो बना के मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि भाई आप लोगों ने जो है वो ये सारे वादे किए थे, क्योंकि अब बैठ के हम अपने रूटीन्स बनाएंगे। इस वीडियो का मकसद ये था कि इसके एंड पे मैंने आप लोगों से कहना है कि जनाब अपनी कॉपीज़ निकालिए, अपना डेली टाइम टेबल बनाइए और मुझे दिखाइए कि उसमें हेल्थ कहाँ है, उसके अंदर जो है वो रिलीजन कहाँ है, उसमें लर्निंग कहाँ है। ये 3 चीज़ें मुझे अपनी टाइम टेबल में दिखाइए और डेली प्रैक्टिस करने को इंश्योर करने का तरीका बताइए कि कैसे इंश्योर होगा कि आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं और एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करें जी। ओके, स्टार्ट। बाकी लोगों से अल्लाह हाफ़िज़।